नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज साल का पहला दिन है। आप सभी को 2021 की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ, और आपको आने वाले दिनों में रेगुलर हमेशा आपको पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा मैथ का और इंग्लिश का भी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज कौन सी प्रश्नावली हम शुरू करने जा रहे हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की 8वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है 8वीं ऊंचाई एवं दूरी। क्या नाम है? ऊंचाई एवं दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस। क्या नाम है? हाइट एंड डिस्टेंस। अब इसमें आप क्या पढ़ेंगे, मैं पहले आपको बता देता हूं। देखो, मान लो एक पतंग उड़ रही है ऊंची, ठीक है। आप यहां खड़े खड़े ऐसे इस प्रकार से पतंग को देख रहे हैं। जब पतंग को देख रहे हैं, आपको ये पूछेंगे यहां से उस पतंग की लंबाई कितनी, या फिर पतंग की जो डोर है, पतंग का जो धागा है, उसकी लंबाई कितनी। आपको ये भी पूछ सकते हैं, बोले जमीन से पतंग की ऊंचाई कितनी। अच्छा, एक कोई किसी टेलीकॉम कंपनी का टावर है, सामने खड़ा है, किसी कंपनी का हो सकता है। आप यहां से ऐसे देख रहे हैं, आपका कोई फिक्स कोण बन रहा है, इस प्रकार से कोई एंगल बन रहा है। आपको पूछेंगे उस जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी। कोई मीनार, कोई बिल्डिंग, कोई मकान आपके सामने खड़ा है, आपको ये बोल देंगे उस मकान की ऊंचाई 10 मीटर है। और आपकी जो इस प्रकार से जो कोण बन रहा है, अभी कोण देखो, उन्नयन अवनमन कौन सा कोण बनता है वो भी सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। तो बोले जो कोण बन रहा है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से बन रहा है, कितना बन रहा है, उसके बाद हमें सारी चीज ज्ञात करनी। बोले उसकी ऊंचाई कितनी है, वो यहाँ से कितना दूर है, उसका यहाँ से अगर हम तिरछा देखते हैं तो वो दूरी कितनी है। ये सारी चीजें हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने मैं 3 शब्दावली जो आपके सामने लिख रहा हूं, सबसे पहले हम उससे परिचित हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम टेबल पढ़ेंगे, टेबल के बाद किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हम सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 आपका जो पॉइंट है उसका नाम है दृष्टि रेखा। क्या नाम है? दृष्टि रेखा। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको आप बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। अब होता क्या है, ये भी क्या होती है दृष्टि रेखा, क्या चीज होती है? चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है। ये मान लेते हैं आपकी आंख है, इधर देखो, 1 मिनट के लिए मैंने आपकी आंख बनाई है इस प्रकार से, ये आपकी आंख है, ठीक है। ये आपकी क्या है? आंख। अब कोई बिंदु है यहां पर है, इसको मैंने नाम दे दिया P। ये क्या है? कोई आपका बिंदु है, इसको मैंने नाम दे दिया P। अच्छा, अब आप देखेंगे तो आपको पता है नजर तो हमेशा इस प्रकार से बिल्कुल सीधी होती है। तो यहां से आपने इस बिंदु को इस प्रकार से मान लो देखा, यूं देखा ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना, यूं देखा, तो जो आपकी आंख की या फिर जो आपकी आंख को बिंदु से मिलाने वाली रेखा है उसी को दृष्टि रेखा कहते हैं, कुछ और अलग नहीं। इसका नाम क्या हो गया? दृष्टि रेखा, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो क्या हुआ, आपकी जो आंख है वहां से जो सामने वाला बिंदु है उसको मिलाने वाली जो रेखा है उसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा या फिर लाइन ऑफ साइट। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो तो ये हो गया। अब दूसरा, नंबर 2, ये हो गया पहला। उसके बाद है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, अब ये क्या होता भैया? चलो देखते हैं क्या होता है। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बिंदु है, या जो भी सामने आपकी जो बिल्डिंग है उसका ऊपरी किनारा, उसका शिखर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो बिंदु, ये जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज का मतलब हो गया इस प्रकार से एकदम, या धरती के जो आपकी धरती है उसके लेवल के बराबर, उससे कोई ऊपर है, या फिर आपकी जो आंख की जो दृष्टि उससे अगर कोई ऊपर है, तो देखो क्या होता है। ये मान लो ये है कोई, ये आपकी आंख है, ठीक है ना। यहां पर कोई मान लो बिंदु है इस प्रकार से, यहां पर आपका कोई बिंदु, ये आंख की क्षैतिज रेखा आपकी हो गई, ये इस प्रकार से, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। ये क्या हो गया? आपकी क्षैतिज रेखा।
रेखा, और यहां से आपने ये जो P बिंदु है, ये आपका कोई बिंदु है, ये कोई ऊंचाई पर है, आंख जो आंख की जमीन से ऊंचाई, उससे आपका बिंदु ऊंचा है। तो इस प्रकार से जो इसके और इसके बीच में जो कोण बना, इधर देखो एक मिनट के लिए, ये जो आपका कोण बना क्षैतिज रेखा और बिंदु के बीच में, ये आपका जो कोण, इसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्या नाम हो गया? उन्नयन कोण। नोट कीजिएगा उन्नयन कोण। तो क्या है, जब वस्तु या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बिंदु आपकी जो आंख है उससे ऊपर हो, उससे नीचे नहीं, उससे क्या हो, ऊपर हो, और क्षैतिज रेखा और जो बिंदु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा है उसके जो बीच का कोण है उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। ये आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अलग अलग आपको सब दे रखा होगा, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो तीसरा वर्ड है उसका नाम है अवनमन कोण। चलो मैं पहला मिटा देता हूं, यहां पर मैं आपको सिखाता हूं अवनमन कोण। ये नोट कर लेना सारी चीजें। नेक्स्ट क्या है आपका? अवनमन कोण। ये आपका 3 नंबर है, आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण। अभी क्या होता है देखो एक मिनट के लिए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई बिंदु, ये मान लो आपकी आंख है, इस प्रकार से देखो, ये आपकी आंख मैंने बनाई, ये इस प्रकार से आपकी आंख है। अब कोई बिंदु है इस आंख से नीचे है, मान लो यहां पर है, इसका नाम दे दिया मैंने P, ये आपका कोई ना कोई बिंदु है, ठीक है। अगर आंख से नीचे है तो आंख के साथ देखो क्षैतिज रेखा ये इस प्रकार से हो जाएगी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और इस प्रकार से अगर आप दृष्टि रेखा को इससे ऐसे मिलाएंगे तो जो आंख, ये जो क्षैतिज रेखा आंख के साथ और जो बिंदु है उसको मिलाने वाली दृष्टि रेखा, इसके साथ वाला जो कोण है इसको बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कब बनता है? आंख ऊंची हो और नीचे जो वस्तु आप देख रहे हो आपकी आंख की दृष्टि से इस प्रकार से नीचे हो। उन्नयन कोण कब बनेगा? आंख की मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपकी ये है, वस्तु आपकी ऊपर हो तब आपका बनेगा कौन सा? उन्नयन कोण। अवनमन का मतलब नीचे है वस्तु, और उन्नयन का मतलब वस्तु आपकी जो आंख की हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे क्या है? ऊपर है। तो ये आपके 3 शब्द थे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको उन्नयन और अवनमन के कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको एक ही कोण देंगे सीधा, वो कैसे काम में लेना जब हम नेक्स्ट आगे के वीडियो जितने भी होंगे उसमें हम सारे के सारे पढ़ लेंगे। तो ये हो गए आपके दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। इनको नोट कीजिएगा। इसके बाद फिर हम टेबल पढ़ते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी, वो 6वीं, 7वीं, 8वीं तीनों प्रश्नावली में काम आएगी। वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ताउम्र पूरी जिंदगी काम आएगी। इसको 1 मिनट के लिए नोट कीजिएगा, उसके बाद फिर टेबल की तरफ बढ़ते हैं। मिटा दो। अब पढ़ते हैं टेबल। अलग अलग जो आपके कोण होते हैं उनका अनुपात होता है, उनका मान क्या होता है वो पढ़ते हैं। देखो कोण किसी भी मैथ में आपके 0 से लेकर 360 डिग्री तक हो सकते हैं। गणित में कोण आपके 0 से लेकर 360 डिग्री तक हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको जो ये प्रश्नावली है उसमें आपको क्या करना है, या फिर आपको पूछे जाएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 या फिर 90 डिग्री। तो हमें बेसिकली यही चीज़ सीखनी है, 0, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, जो भी आपके जितने भी होते हैं उनके मान कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना है। आप एग्जाम में आराम से अपनी कॉपी पे इस टेबल को बना सकते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रखना। अब ट्रिक क्या है चलो देखते हैं, आपके सामने मैं रख रहा हूं। सबसे पहले आप ऊपर लिख दो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको ये जो दे रखे हैं 0, 30, 45, 60 और 90, इनके मान आपको चाहिए। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में या फिर इससे पहले 7वीं और 6ठी जो भी हम पढ़ेंगे उसमें आपको रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होगी।
इधर हम लिख देंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये जो क्रम है ये आपको याद हो जाएगा और आपको याद रखना है। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये टेबल आप भी बना देना, अपनी कॉपी में काम आएगी आपके। फिर टेबल फिर हम कैसे फिलअप करते हैं वो भी देखते हैं 1 मिनट के लिए। पहले मैं बना देता हूँ आपके सामने टेबल। तो ये आपके सामने मैं टेबल बना रहा हूँ। उसके बाद हम अलग अलग जो आपकी वैल्यूज है 0 की, 30 की, 45 की, 60 की या फिर 90 की, सभी की वैल्यूज है उसको हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है। ये आपके सामने बन गई टेबल। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। क्या करना है, इधर देखो, ऊपर इधर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे। जो आपका 0 है वहां से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिख देंगे, ठीक है। अब इसके नीचे बट्टे में, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4। तो ऊपर तो आपने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, उसमें भाग दिया, सभी संख्याओं में आपने भाग दिया किसका, 4 का। अब इन सभी को आप डाल दो रूट में, इस प्रकार से रूट। इस रूट का मतलब ऊपर वाली संख्या भी रूट में और नीचे वाली संख्या भी रूट में। आपकी दोनों संख्याएं क्या है, रूट में। अब कुछ है नहीं, काम हो गया आपका। तो सबसे पहले अगर साइन 0 का मान निकालना, इधर देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, चाहे 4 का दो, 1 का दो, 2 का दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो 0 में अगर हम किसी संख्या का भाग देते हैं, आंसर कितना आता है, 0। इसका मतलब साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। दूसरा साइन 30 का मान, देखो एक चाहे रूट के अंदर हो चाहे रूट के बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का तो आपका क्या हो गया, 1 बट्टे में रूट 4 है आपका। अब रूट 4 का मान कितना होता है, अब बोलेंगे सर रूट 4 का मान तो 2 होता है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया आपका, 2। तीसरा 2 बट्टे रूट 4। अगर मैंने इसको इस प्रकार से काटा तो ये तो आपका हो गया 1 बट्टे 2, ऐसा ही हुआ ना। अब 1 रूट के अंदर रहे या फिर रूट के बाहर रहे, मैंने पहले ही बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का तो आपका क्या हो गया, 1, और नीचे बट्टे में कितना आपका, रूट 2 हो गया। पहले मैंने 2 बट्टे 4 को काटा, आपका क्यों कट रहा, 2 से दोनों में भाग जा रहा, तो आपका हो गया 1 बट्टे 4। जब 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2 का क्या हो गया आपका, 1 बट्टे रूट 2, क्योंकि 2 का रूट में ये रूट 2 हो गया। अब रूट 3 बट्टे 4, रूट 3 का तो रूट 3 नहीं रहता है, और रूट 4 का हमें क्या पता है, 2 होता है, हमने लिख दिया 2। 4 बट्टे 4 अगर आप काटेंगे इनको तो हो गया 1 बट्टे 1। 1 में 1 का भाग दें, उत्तर कितना आएगा, कितना आएगा, 1। तो ये कितना आ गया आपका, 1। इसका मतलब आपने पहली लाइन तो आसानी से ज्ञात कर ली, इसमें कोई आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई ना, बहुत सिंपल। क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार मैं वापस समझा रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद उसमें भाग देंगे, सभी में 4 का भाग देंगे, और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या दोनों को क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे। रूट में कर दी, आपका हो गया काम। आपने साइन का मान निकाल दिया, सिर्फ ऊपर वाली संख्या में नीचे वाले का भाग दिया, आपके सामने साइन का, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का मान आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इन सब के मान आपको ऊपर वाली टेबल की, जो आपकी ये इस प्रकार से मैंने लिखा बटे में, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन से ही आपका मान हो जाएगा। अब कैसे होगा, चलो मैं बताता हूं, सिंपल सा। साइन के बाद कोस का मान, आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार से ऐसे कर देना। इसका मतलब जो सबसे लास्ट वाली संख्या है सबसे पहले आएगी, और सबसे पहले वाली संख्या है सबसे लास्ट में चली जाएगी। समझ गए? इसका मतलब देखो क्या हुआ, सबसे लास्ट की संख्या 1, मैंने कोस के लिए 1 यहां लिख दिया। दूसरी संख्या रूट 3 बटे 2, मैंने यहां पर लिख दिया रूट 3 बटे 2। अब तीसरी की जगह यही आ रही है, तो 1 बटा आपका रूट 2, ये संख्या चली जाएगी यहां 1 बटे 2, और 0 आपका चला गया वहां। किसी प्रकार की कोई समस्या? बोले ना सर कोई समस्या नहीं। आपने सिर्फ इतना किया, लास्ट वाली संख्या को पहले पे लेके आ गए और पहली वाली को लास्ट में, पूरी को इधर से उधर कर दिया और कुछ भी नहीं किया। हो गया?
बहुत सिंपल आपका। साइन आपने वहां से निकाल दिया, कोस का मान आपने जस्ट साइन 90 को 0 पे पहुंचा दिया, इसको वहां पे पहुंचा दिया, आपका काम हो गया। अब बोलेंगे सर टेन, बहुत ही सिंपल। तो देखो टेन क्या होता है बच्चों, टेन इज इक्वल टू होता है आपका टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। मतलब जब भी आपको टेन ज्ञात करना होता है हम क्या करते हैं, साइन में कोस का भाग दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस संख्या में इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे और आपका काम हो गया। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल इजी। अब देखो साइन में कोस का भाग, जीरो में 1 का भाग दिया, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, आंसर क्या आता है। आप बोलेंगे सर जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो, उत्तर तो 0 आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 0 हो गया ना। हमने इस साइन में इस कोस का भाग दिया, जीरो में 1 का भाग दिया, आपका साइन में ये टेन का आंसर कितना आ गया 0। वेरी सिंपल, बिल्कुल एकदम आसान। अब नेक्स्ट 1/2 में √3/2 का भाग देना। चलो मैं यहाँ देख के बता रहा हूं, ये है आपका 1/2, उसमें मैंने भाग दिया √3/2 का, 2 ऊपर चला गया, इससे ये कट गया, क्या बचा 1/√3। इसका मतलब ये आपका हो गया 1/√3। अब इधर देखो यहां पर भी 1/√2, यहां पर भी 1/√2 है, दोनों बराबर की संख्या है। बराबर की संख्या अगर आपस में कट जाएगी तो आंसर कितना आएगा 1। नेक्स्ट वो देखते हैं, चलो मैं यहां करके बताता हूं आपको किस प्रकार से करते हैं, या फिर मैं इधर कर देता हूं। इधर देखो 1 मिनट के लिए, √3/2 और उसमें भाग देना 1/2 का, इसका मतलब 1 तो यहां आ गया और 2 वहां चला गया, ये कट गया आपके 3, √3/1, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया √3। आया समझ में। √3/2 में आपने भाग दिया 1/2 का, 2 और 2 आपस में कट गए और √3 आपका बच गया, वो भी ऊपर की तरफ, तो ये √3 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये 1 में 0 का मान, या फिर 1 में आपको 0 का भाग देना है। 1 में अगर आप 0 का भाग देते हैं आपका आंसर आता है नॉन डिफाइन कह सकते हो आप, ठीक है, अपरिभाषित कह सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो आप, इनफाइनाइट कह सकते हो। तो ये आपका हो गया। तो साइन आपने इस यहां से ज्ञात कर दिया, कोस आपने जस्ट साइन का अपोजिट कर दिया, मतलब 90 वाले को यहां लेके आ गए उसको, और टेन मैंने बोल दिया टेन बराबर होता है आपका साइन बटे कोस होता, मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दो, आपको किसकी वैल्यू मिल गई, टेन की वैल्यू मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कोसेक सेक कोट। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, चलो अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब कोसेक क्या होता है, जो सबसे पहला आपका साइन उसका व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब अगर आपको जब भी कोसेक निकालना हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin मतलब उल्टा व्युत्क्रम बट्टे में हो जाएगा। तो बहुत सिंपल भैया, ये देखो इधर आपका 0 है। अब 0 कैसे आया होगा, ऐसे आया होगा ना, 0/4, 4/0 करें तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर आप ये तो आपका वो आ जाएगा नॉन डिफाइन आ जाएगा। तो वेरी गुड, बिल्कुल साइन का उल्टा कोसेक आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नॉन डिफाइन। आपको जस्ट उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है, कुछ भी नहीं करना है। 1/2 का इधर देखो कैसे करना है, सिंपल सा है। कोसेक के लिए आपको साइन का व्युत्क्रम करना, इस साइन का यहां पर व्युत्क्रम करना है। तो इसका ये आ गया 1/2 का, अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले सर 2/1, या फिर आप 2 हो गया। 1/√2 का क्या बोलेंगे सर, इसका तो √2 हो गया उल्टा करते ही। इसका ये आपका हो गया 2/√3, उल्टा कर दिया आपने। और 1 का, भाई 1 को तो कैसे लिखो, 1 ही होता है ना, भी 1 को ऐसे लिखेंगे तो भी 1, नीचे लिखेंगे तो भी 1, तो 1 का कितना हो गया 1। 1 में तो कोई समस्या नहीं आई, आपको मिल गया साइन का उल्टा कोसेक। इसका मतलब सर हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बोले सर अगर साइन का कोसेक है तो फिर कोस का सेक होगा। हाँ पक्की बात, कोस का सेक होगा। चलो निकालते हैं इस प्रकार से, कोस का कौन सा होगा सेक। 1 का उल्टा, भाई 1 का तो 1 ही होता, कुछ भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया 1, ठीक है ना। √3/2 का, इसका मतलब आप बोलेंगे सर ये तो 2/√3 हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं। 1/√2 का क्या होगा भैया, बोले सर इसका तो √2 होगा, और क्या होगा, हाँ इसका क्या होगा, इसका बोले सर ये तो 2 होगा। और 0 का तो फिर आपका हो जाएगा वो नॉन डिफाइन। इस प्रकार से हो गया, बहुत सिंपल, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब कोट, तो tan का उल्टा कर दो भाई, जब आपने उन 2 को उल्टा कर दिया है तो tan को भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ये tan का अपोजिट या फिर tan का व्युत्क्रम आपका क्या हो जाएगा कोट। 0 का क्या हो गया नॉन डिफाइन।
1/√3, इसका मतलब √3/1 ऐसे कह सकता हूँ। और नीचे बट्टे में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, √3 लिख दिया। एक का एक ही होता, कोई समस्या नहीं। √3 इसका मतलब 1/√3 हो गया आपका, और अनंत का क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो कोई समस्या आई? बोले सर कोई समस्या नहीं आई। ये आपकी होगी टेबल। क्या क्या, अब 1 मिनट वापिस सारी चीज देखते हैं। साइन के लिए हमने जो आपके सबसे ऊपर लिखा 0 1 2 3 4, उसके नीचे 4 का भाग दिया, आपको साइन का मान मिल गया। साइन के बाद जब हमने कोस का मान ज्ञात करना था 2 नंबर वाला, हमने क्या किया, ऐसे कर दिया, उस वाले को यहाँ पकड़ के लेके आ गए, इसको उठा के वहां डाल दिया, कोस का मिल गया। टेन मैंने क्या बोला, साइन बटे कोस आपका 10 होता है। तो मैंने इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका भाग दिया, आपको 10 का मान मिल गया। जब आपको 3 का मान मिल गया साइन कोस 10 का, तो कोसेक सेक कोट हमने कैसे ज्ञात किए, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, कोस का होता है सेक, और कोट ये आपका 10 का होता है कोट। तो हमने संख्या को बट्टे में चेंज कर दिया, ऊपर वाली संख्या को नीचे और नीचे वाली संख्या को ऊपर, इस प्रकार से लेके आ गए। तो ये आपकी टेबल है। ये टेबल आपकी सभी जो त्रिकोणमिति की जितनी भी आपके प्रश्नावली है, 6ठी है, 7वीं है, 8वीं, सब के सब जितनी भी है, सब में काम आने वाली ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है। और ट्रिक मैंने बता दी, आप कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में, कहीं कभी भी जिंदगी में जहां पर भी आपको रिक्वायरमेंट हो, 1 सेकंड में ऐसे लिखो आप ऊपर, और सारे के सारे मान आप याद कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अब इनको काम में कैसे लेंगे, ठीक है ना। बोले सर ये तो टेबल तो बना दी, लेकिन इसको काम में कैसे लेंगे, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट जो आपके वीडियोज आएंगे, अगली तारीख को लगातार वीडियोज आते रहेंगे, उसमें हम सारी चीजें सीखेंगे। बोले इसको किस प्रकार से हम काम में लेंगे, क्योंकि एक दिन में तो हमें सारा चीज नहीं सीखनी, ठीक है। इतना बोझ ऐसे हमें नहीं करना है। आज पहला दिन है, आज इसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद नेक्स्ट धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।